welcome dear friends. This is Priya and welcome to Examiner 75. Guys, as you know, in our last video we have already discussed about present tense. So, in this video we will discuss here about past tense and future tense. So don't waste any time. Let's learn how to make any sentence in past and future tense. So first of all, we will discuss here about past tense and past tense के 4 aspects. हम इस वीडियो में जानेंगे कि पास्ट टेंस के कोई भी सेंटेंस को हम किस तरह पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह हम फ्यूचर टेंस के लिए भी देखेंगे. सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको मेरी लास्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी. बिकॉज जब तक आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे आपको इस वीडियो के बारे में समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज़ वॉच माई लास्ट वीडियो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है. सो गाइज़, जब भी हम किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे फॉलो करना होता है. हमारी फर्स्ट स्टेप कहती है कि यदि कोई सेंटेंस हमें हिंदी में दिया गया है तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में उसकी पहचान फाइंड करनी चाहिए. क्या फाइंड करनी चाहिए? पहचान फाइंड करनी चाहिए. पहचान फाइंड करने के बाद हमें देखना चाहिए कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है. बिकॉज़ यदि हमें ये तीनों चीज़ पता नहीं होंगी तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर सकते. एंड थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रोसेस पूरा करने का. थर्ड स्टेप होता है कि स्ट्रक्चर के बेस से हमें अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश. सो हमारे पास जो पहचान है, हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साधारण भूतकाल. मतलब इस टेंस के अंतर्गत बेसिकली वे सेंटेंसेस आते हैं जो कि पहले हो चुके हैं. मतलब पहले ही आज के दिन में जो हुआ है वो पास्ट के अंदर नहीं आएगा. पास्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो बीत चुका है, बीते हुए समय को जो शो करता है. लेकिन बीता हुआ समय ये नहीं कि मैंने 2 घंटे पहले खाना खा लिया तो ये बीत गया, नहीं. 24 घंटे के पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब होगा हमारे पास्ट टेंस के अंदर. सो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट मतलब पास्ट टेंस के ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल, साधारण या अनिश्चित होते हैं. यदि कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो उस सेंटेंस के लास्ट में हमें आ, ई, ए, ओ, ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द देखने को मिलते हैं. बेसिकली गाइस, आपको ता था, ते थे, ती थी ये शब्द मिल जाते हैं. बट ये जो आ, ई, ए, ओ ये कुछ हमारे जो रहते हैं लेटर्स, इन्हें फाइंड करने में बेसिकली प्रॉब्लम का सामना करना होता है. तो हम अपने सेंटेंस से देखते हैं कि किस तरह हमें ये पहचान मिलती हैं. हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पर, दर्जी ने कपड़े सिले. दर्जी ने कपड़े सिले. क्या आपको इस सेंटेंस के लास्ट में ता था दिख रहा है, ते थे, ती थी? नहीं, आपको ना तो ता था दिख रहा है, ना ते थे और ना ही ती थी. अब देखिए कि आपको आ दिख रहा है, ई, ए या फिर ओ. क्या दिख रहा है चारों में से? क्योंकि चारों में से कुछ एक होगी. आप कहेंगे इसमें तो चारों में से कुछ भी एक नहीं है. बट यदि आप सेंटेंस के लास्ट वर्ड को फोकस करें, सेंटेंस का लास्ट वर्ड है शिले. सिले, ला में क्या मात्रा लगी है? ला में मात्रा लगी है, एक ही मात्रा है. और यहाँ देखो पहचान में ए छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है.
तो पहचान में हमें ये मात्रा दिखाई गई है कि यदि किसी वर्ड किसी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में हमें आ, ई, ए, ओ या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द मिलते हैं तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ओके, तो इस तरह हमने पहचान पता की कि इसमें लास्ट में क्या कीवर्ड मिल रहा है। लास्ट में कीवर्ड मिल रहा है ए, मतलब कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, वो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस पूरे 12 वर्ब टेंसेस में से एक ऐसा टेंस है जिसमें जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, और जब हम उसी को निगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। क्योंकि 12 वर्ब टेंसेस में से आपने किसी में नहीं देखा होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है। आपने फर्स्ट फॉर्म देखा, थर्ड फॉर्म देखा, लेकिन क्या आपने कहीं सेकंड फॉर्म देखा? तो याद कर लीजिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, सो हमने पहचान पता कर ली। सिले पहचान है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अब हमें सेंटेंस में क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है? सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कोई काम जिसके द्वारा किया जाता है, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं हु डज द वर्क। क्या कह सकते हैं हम इंग्लिश में? हम इंग्लिश में कह सकते हैं हु डज द वर्क, मतलब जो काम करता है वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। तो इसमें कपड़े किसने सिले हैं? दर्जी ने सिले हैं, तो दर्जी क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दर्जी ने क्या किया है? दर्जी ने सिले हैं, तो वर्ब क्या हो रही है? जो काम होता हुआ दिखता है वो होता है वर्ब। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, जो एक्शन होता हुआ दिखाई दे वही वर्ब है। तो हमें यहाँ पर सिलाई होती हुई दिख रही है, तो ये जो सिलना है ये हमारी हो गई वर्ब। क्या सिलने से, दर्जी के सिलने से किस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है? वो किस पर काम कर रहा है? तो दर्जी काम कर रहा है कपड़ों पर, तो कपड़े क्या हो गए उसके? कपड़े हो गए ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब तीनों फाइंड कर लिए है। अब हमें ये देखना है हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने देखा हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसे हमें पॉजिटिव में बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिया गया है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के वर्ड्स को पुट कर दीजिए। तो स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करो, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या था? दर्जी। तो दर्जी को हम कहते हैं टेलर। अब टेलर के साथ हमने द क्यों यूज़ किया है? व्हाट यू थिंक? I have already told you about how to use any article with any sentence or word. So इसमें दर्जी की एक स्पेशलिटी सिलाई दिखाई गई है। दर्जी ने कपड़े सिले, लेकिन बहुत सारे दर्जी होंगे, लेकिन मैं उस दर्जी की बात कर रही हूँ जिसने मेरे कपड़े सिले, है ना। इसलिए ये जो दर्जी है ये यहाँ पर स्पेशल है, और स्पेशल शो करने के लिए हमने यहाँ पर टेलर के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया है। सो दर्जी के लिए हमने यूज़ किया द टेलर। अब सिलना, सिलना हमारी वर्ब थी ना, तो सिलने को क्या कहते हैं? शू। हमें यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? सेकेंड फॉर्म। तो बताइए शू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्यू का सेकेंड फॉर्म या तो स्यू ये फर्स्ट फॉर्म है, श्यू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ओफो ये मिस्टेक, सॉरी, बार बार गलत हो जाता है। श्यू ये फर्स्ट फॉर्म है,
स्यू का सेकेंड फॉर्म होता है शूड और थर्ड फॉर्म भी होता है शूड। हम शूड की जगह श्यून भी यूज़ कर सकते हैं। स्यूड लगाएं या फिर श्यून लगाएं, दोनों ही मायने में हमारी वर्ब का थर्ड फॉर्म सही होगा। तो आप स्यूड या फिर श्यून दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो द टेलर के बाद या तो स्यूड लगा दीजिए या फिर श्यून, व्हाट यू वांट टू पुट देयर। सो द टेलर शू, सॉरी यहाँ पर शू ही लिखा है, मिस्टेक है, यहाँ पर हम श्यून कर देते हैं। द टेलर श्यून क्लोथ्स। अब एक कपड़ा तो नहीं है, कपड़े हैं, मतलब बहुत सारे कपड़े होंगे, तो इसके लिए हमने क्लोथ में क्या यूज़ किया, ES यूज़ किया। ऑल राइट, ओके। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हमने क्या बनाया, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पर बना, द टेलर श्यून क्लोथ्स। कब टेलर ने कपड़े सिले। तो इस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया गाइस। आप निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए कुछ अदर स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए गए हैं। यदि आपको निगेटिव बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको निगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, then subject, then first form of verb and then object। एंड इसी तरह इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। प्लीज़ इसमें आपने एक बात है जो नोट की होगी, वो ये है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म में बनाते हैं तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहीं जब हम इसे निगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बना रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं और इसी के कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जनरल एग्ज़ाम्स में आपका एरर सामने आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो निगेटिव किस तरह बनाएंगे, निगेटिव बस इसी में जब हम सिंपल पास्ट के सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। बिकॉज हम निगेटिव बना रहे हैं तो डिड के साथ यूज़ करना है नॉट। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड को सबसे आगे रख देंगे। क्योंकि इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सबके साथ डिड ही यूज़ होगा। सो हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा द टेलर डिड नॉट श्यू क्लोथ्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने पॉजिटिव बनाया तो स्यू का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया था, जब हमने निगेटिव बनाया तो हमने श्यू का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। इसी तरह इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में भी हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, लेकिन पॉजिटिव बनाते समय हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, सो प्लीज़ रिमेंबर। इसी तरह इंटरोगेटिव बनाते समय डिड द टेलर श्यू क्लोथ्स एंड क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आगे रखने से इंटरोगेटिव हो जाता है, एज यू नो। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए डिड प्लस नॉट, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, एक्चुअली यहाँ पर प्लस नहीं है। डिड नॉट द टेलर श्यू क्लोथ्स, क्या टेलर ने कपड़े नहीं सिले। तो इस तरह गाइस हमने देखा कि किस तरह सिंपल पास्ट के सेंटेंस को हम पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर आपके लिए, वो ये है हरी ने मछली पकड़ी। इसकी आपको पहचान फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इस सेंटेंस की पहचान क्या है। आपको क्या पहचान मिल रही है उस पहचान को बताना है। एंड मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इस सेंटेंस को पॉजिटिव में
एंड निगेटिव में बना दिया है। आपको इस सेंटेंस को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटेरोगेटिव बनाते समय आप इस सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे। ऑल राइट गाइज, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं हाउ टू मेक एनी सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल, मतलब गुजरे हुए समय में कोई ऐसा काम जो रेगुलर चल ही रहा था वो आएगा हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचानना बहुत इजी है। इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए तो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। इसी तरह कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे लाइक बैठी थी। गाइस कई बार कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें आपको ये आइडेंटिटी नहीं देखने मिलती, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आपके एग्ज़ाम्पल का सेंस देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम्पल है क्या उसमें कोई काम रेगुलर हो रहा है या फिर हो रहा था या वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि वो काम अभी भी हो रहा था पिछले समय में भी, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल के बाद एक दो एग्ज़ाम्पल दूंगी जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये थी हमारी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम बनाते हैं तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो होती हैं वॉज एंड वेयर। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाना बहुत इजी था, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आपको यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में फाइंड करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होगी। फर्स्ट आपको उस सेंटेंस की देखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नंबर आपको उस सेंटेंस में देखना होगा कि क्या वर्ब के साथ आईएनजी एडेड है। यदि वर्ब के साथ आईएनजी एडेड है और आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, मतलब वो सेंटेंस कंटिन्यूअस का है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि कंटिन्यूअस जब हम बनाते हैं तो कंटिन्यूअस बनाते समय वर्ब के साथ आईएनजी क्यों जोड़ा जाता है। सो गाइस किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने का मतलब होता है कि वो वर्ब अभी भी रेगुलर चल रही है, कंटिन्यूइंग वर्क हो रहा है। और जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते तो उसका सेंस होता है कि वो काम या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी होने वाला है ना। तो मतलब सीधा सा है, आईएनजी लगाने से पता चलता है कि कोई काम रेगुलर हो रहा है, इसलिए हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कि किस तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाएंगे। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को निगेटिव में बनाना, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह आप ये सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस है यहाँ, मजदूर गड्ढे खोद रहे थे। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि इस सेंटेंस में पहचान क्या है। तो पहचान क्या मिली, पहचान हमेशा हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में होती है, तो हमें पहचान मिली रहे थे, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो गड्ढा कौन खोद रहा है, हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो काम कौन कर रहा है, मजदूर, इसलिए मजदूर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। मजदूर क्या कर रहा है, खोद रहा है। क्या कर रहा है, खोद रहा है। तो खोदने का वो काम कर रहा है, मतलब ये वर्ब है। क्या खोद रहा है, उसके खोदने से किस चीज़ पर इफ़ेक्ट हो रहा है या फिर वो किस चीज़ को खोद रहा है, वो खोद रहा है गड्ढा।
तो गड्ढा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी फाइंड कर ली है, इसलिए इस स्ट्रक्चर के बेस से हम पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट दिस सेंटेंस इन पॉजिटिव वे। सब्जेक्ट था हमारा मजदूर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया। सब्जेक्ट मजदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं लेबरर, क्योंकि गड्ढे खोद रहे थे मतलब बहुत सारे मजदूर हैं, इसलिए लेबरर के साथ हमने एस यूज़ किया। तो हमने यहाँ द लेबरर्स एंड खोदने की क्रिया हो रही थी, तो सब्जेक्ट लगा दिए। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वेर। तो हम क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है मतलब सिंगुलर और प्लूरल ढूंढना होगा, तो सिंपल सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जिसके लास्ट में एस है वो हेल्पिंग वर्ब लगाओ। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब लगाओ जिसमें एस नहीं है। तो द लेबरर्स मतलब ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसीलिए हमने इसके साथ ऐसी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जिसके लास्ट में क्या नहीं है, एस नहीं है। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस बना द लेबरर्स वेयर। अब वर्ब क्या थी, खोदना। खोदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खोदने को इंग्लिश में कहते हैं डिग। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब को रेगुलर चलाने के लिए उसके साथ हमें यूज़ करना होगा आईएनजी, तो हमारी वर्ब हो गई डिगिंग। द लेबरर्स वेयर डिगिंग, क्या खोद रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे। तो गड्ढा को हम क्या कहते हैं, पिट, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे हैं इसलिए उनके लिए एस। तो हमारा पूरा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ द लेबरर्स वेयर डिगिंग पिट्स। ऑल राइट, ओके। अब इसी सेंटेंस को गाइस निगेटिव में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ हमें इतना करना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ दोगे तो ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यदि इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दोगे यहाँ तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव। यदि इसी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले रखकर इसके साथ नॉट जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आइए देखते हैं किस तरह ये सेंटेंस पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में हम बना सकते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए हमने सिर्फ देखिए क्या किया है, द लेबरर्स वेर नॉट डिगिंग पिट्स। हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट एडिट किया है और ये निगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे पुट कर दिया है, बाकी पूरा सेंटेंस द लेबरर्स डिगिंग पिट्स। एंड लास्ट में यहाँ पर मैंने पॉज किया है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका 1 मार्क कट जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखने के बाद आप या तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट रख सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नॉट यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस पे आपका सेंटेंस सही होगा। तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव क्या बना, वेयर द लेबरर्स नॉट डिगिंग पिट्स, या फिर वेयर नॉट द लेबरर्स डिगिंग पिट्स। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपको एक नोट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। यदि आपके माइंड से निकल चुका है सो प्लीज़ रिमेंबर एंड प्लीज़ नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक सेंटेंस आपको लास्ट में बताऊंगी। जैसे एक सेंटेंस है
क्या सेंटेंस है? मेरा सेंटेंस है मैं बैठी थी या फिर मैं बैठी हुई थी। मैं बैठी थी, अब इसमें रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, तो कोई पहचान नहीं मिली। मतलब क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है? ये तो पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं है, क्योंकि इसमें ता था, ते थे, ती थी, आ ई ए भी नहीं है। तो ये सेंटेंस कंटिन्यूअस ही है। इसका सेंस देखो, मैं बैठी थी या फिर मैं बैठी हुई थी का मतलब मैं बैठी थी। क्या मैं बैठकर उठ गई थी? नहीं, मैं बैठी ही थी, मैं उठी नहीं थी। इसलिए जो मेरे बैठने की क्रिया है वो रेगुलर चल रही थी। मैं इस सेंटेंस को क्या बना सकती हूँ? आई वॉज सिटिंग। अब आप कहेंगे आई के साथ आपने वॉज क्यों यूज़ किया है? तो आई के साथ हमने वॉज यूज़ किया है क्योंकि जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो पास्ट टेंस बनाते समय आई जो होता है उसे हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज कि हम आई के साथ वॉज क्यों यूज़ कर रहे हैं। आई को हम पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। यहाँ शायद मैंने नोट में नहीं लिखा है, तो प्लीज़ आप नोट को सुधार लीजिएगा। आई को हम पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पुट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण भूतकाल, मतलब कोई ऐसा काम जो भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका था। इसकी पहचान होती है आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे आदि शब्द मिलेंगे तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट करेगा। अब देखिए, एक नोटिस आपको निकालना चाहिए कि जो सिंपल पास्ट था उसमें पहचान थी आ, ई, ए और ता था, ती थी, तो वो तो था ही, बट आ, ई, ए। लेकिन यदि उसी सेंटेंस में अपन आ के बाद, जैसे उसमें लास्ट में आ था, मैंने पढ़ाया, आ के बाद यदि हम था, थे, थी जोड़ दें तो वो सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। ऑलराइट, तो यदि आ, ई, ए के बाद आपको था, थे, थी एडेड मिले तो वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट करेगा। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाते समय हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसलिए हमें सब्जेक्ट ये देखना ज़रूरी नहीं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम किसी भी टेंस का परफेक्ट बनाएं हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ऑलराइट, हमारा सेंटेंस है तुम दरवाज़ा खोल चुके थे, मतलब बीते हुए दिन में तुमने दरवाज़ा खोल दिया था, मतलब तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए ये आया पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है? पहचान फाइंड करना है। ऑलराइट, तो पहचान देखो क्या है? चुके थे, मिला, चुके थे मतलब पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तुमने दरवाज़ा खोला था, तो फिर आ था आपकी पहचान हो जाती है। ऑलराइट, ओके, तो पहचान मिल गई। सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या कर रहे थे? खोल चुके थे, तो खोलना हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। दरवाज़ा क्या है आपका? दरवाज़ा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग बना दीजिए। तो सेंटेंस होगा यू हैड ओपन्ड द डोर। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपन्ड एंड देन ऑब्जेक्ट द डोर।
तो यू हैड ओपन्ड द डोर। द क्यों यूज़ किया है आई थिंक आप समझ चुके होंगे। यदि आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल के यूज़ करने की लिंक दी गई है। सो प्लीज़ लिंक को क्लिक करके पहले आप आर्टिकल का वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको ये यूज़ करना इजी लगेगा। तो इस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसी सेंटेंस को यदि हमें निगेटिव में बनाना है तो सिर्फ हमने क्या किया है, यू हैड नॉट ओपन द डोर। हमने सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है नॉट, और बाकी हमारा वही सेंटेंस था और ये हो गया निगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या किया है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने सबसे पहले रख दिया है और फिर पूरा सेंटेंस वही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इंटेरोगेटिव बन गया। तो सेंटेंस हुआ हैड यू ओपन द डोर एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आप या तो सब्जेक्ट के पहले भी यूज़ कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ हैड नॉट यू ओपन द डोर एंड क्वेश्चन मार्क। यदि आपको स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूज़न है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर पोज किया हुआ है। पॉजिटिव के लिए निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव चारों के लिए स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। तो यदि आप कॉपी में नोट करना चाहें सो प्लीज़ आई विल बी हैप्पी इफ़ यू नोट दिस नोट्स। गाइस एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ जिसे आपको घर में बनाकर देखना है। मैं अपना कार्य कर चुका था, इसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका इंग्लिश का सेंटेंस क्या बनेगा। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मीनिंग होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ऑल राइट, इस सेंटेंस की पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि। ये से कहाँ से आ गया, ये से कहाँ मिलेगा, ये से हमें किससे अटैच मिलेगा, ये से हमें अटैच मिलेगा टाइम से, मतलब समय के साथ अटैच मिलेगा। इस सेंटेंस को, इस प्रकार के जो टेंस होंगे उनको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस और अदर वर्ब। जैसा कि मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिंस एंड फॉर को यूज़ करने के तरीके बता चुकी हूँ। यदि आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड आई रिपीट वंस अगेन हियर, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है एंड फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसा टाइम जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। यदि कोई ऐसा समय है जिसे हम गिन नहीं सकते तो हम यूज़ करेंगे सिंस, एंड यदि हमारे सामने ऐसा टाइम है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ऑल राइट, तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कहता है हमारा रेलगाड़ी 3 दिन से रोज समय से आ रही थी। पहचान क्या है, पहचान है रही थी मतलब कंटिन्यूअस है। समय लिखा है 3 दिन से मिल गया मतलब ये परफेक्ट भी है, मतलब ये, और था है मतलब पास्ट भी है, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड कर लो। सब्जेक्ट क्या है, कौन आ गई, रेलगाड़ी आ गई, तो रेलगाड़ी हुई हमारा सब्जेक्ट। क्या कर रही थी, आ रही थी, आने की क्रिया हो रही है, मतलब ये हो गई हमारी वर्ब। 3 दिन से हो गया हमारा टाइम,
और रोज़ समय से आ रही है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस को हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द ट्रेन। हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दो, द ट्रेन हैड, फिर लगा दो बीन, तो हुआ द ट्रेन हैड बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कम। तो कम का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? कम ही होगा। तो द ट्रेन हैड बीन कम। कम है क्योंकि ING लगाना है तो ई हट जाएगा और हम लगा देंगे ING, तो हो जाएगा कमिंग। अब ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट है रोज समय से, तो इन द टाइम। अब 3 दिन से हमारा समय क्या था? 3 दिन से। क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, हम 3 दिनों को काउंट कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमने काउंट कर लिए। इसके लिए हम टाइम से पहले क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो इन द टाइम, डेली के बाद हमने यूज़ किया फॉर, जैसे कि इसमें लिखा था, 2 में से एक हमने चूज़ किया। फॉर के बाद टाइम है, तो टाइम क्या? 3 दिन से, मतलब फॉर 3 डेज। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया, द ट्रेन हैड बीन कमिंग इन द टाइम डेली for 3 days. All right. Okay. इसी को निगेटिव में, इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए सिर्फ हम इतना करेंगे कि जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप यदि बीन के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको नॉट किसके साथ लगाना है? मेन हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब है आपकी हेड। तो हेड के बाद नॉट लगा देंगे यहाँ पे, तो यही नेगेटिव बन जाएगा। देखिए कैसे, द ट्रेन हैड, ये अपन ने इसमें भी लिखा था, हैड के बाद मैंने लगा दिया नॉट, और नॉट के बाद देखो मैंने पूरा का पूरा यही लिखा है, बीन कमिंग इन टाइम डेली फॉर 3 डेज। है ना राइट? बिल्कुल ईजी है नेगेटिव बनाना। इसी तरह इंटेरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब थी, इसको पहले रख दिया है मैंने हैड, फिर हैड के बाद सब्जेक्ट को पुट किया द ट्रेन, और फिर पूरा यही उतार दूंगी, बीन कमिंग इन टाइम डेली फॉर 3 डेज। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि निगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले या फिर सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ कर सकते हैं नॉट। यहाँ मैंने सब्जेक्ट के पहले किया है, आप सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर पूरा का पूरा वही उतार देना है, बीन कमिंग इन टाइम डेली फॉर 3 डेज। तो इस तरह हमने जाना इस वीडियो में कि किस तरह हम पास्ट टेंस के सेंटेंस को सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। सो गाइज़, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, press the bell icon and subscribe my YouTube channel for more notifications। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी। सो गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।